तेरे होने का बाबा जिसमें किस्सा होता है, तेरे होने का बाबा जिसमें किस्सा होता है, वही मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका सही उत्तर है ब्राह्मण। मैंने प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी और राम जी की जब प्रथम बार भेंट हुई थी तो हनुमान जी ने किसका स्वरूप धारण किया था। तो हनुमान जी ने अपना भेष ब्राह्मण का धारण किया था और मुझे बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर भेजे हैं। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैंने शॉर्ट आउट करके रखा है, जो वीडियो के अंत में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब मेरा आज का प्रश्न ज़रा सुन लीजिए कि मेरा आज का प्रश्न ये है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, जिसे हम हनुमान धारा कहते हैं, और आपको मुझे बताना है कि ये हनुमान धारा कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन में है सबसे पहले अयोध्या, दूसरे पे है पंचमढ़ी, तीसरे पे है राजस्थान और चौथे पे है चित्रकूट। तो दोस्तों, मुझे जल्दी से जल्दी अपने उत्तर कमेंट करिए ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम लोगों तक शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के एक सच्चे भक्त की बड़ी ही सुंदर अनुभूति सुनाने वाली हूँ। आगे की पूरी घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में। राम राम दीदी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में रहता हूँ। मैं आपका नाम किसी से नहीं शेयर करूँगी और आपका नाम बिल्कुल गुप्त रहेगा। आज मैं आपसे अपने 41 दिन के सुंदरकांड का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2020 की है, जब कोरोना की वजह से मेरे पिताजी की जॉब चली गई थी। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे वहाँ उनको निराशा ही मिलती थी। दोस्तों, ऐसी जो परिस्थितियाँ कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत कठिन स्थिति थी उस समय। ऐसा ही इनके फादर के साथ भी हुआ और इनकी जो जॉब थी इनके फादर की, वो चली गई थी, जिससे पूरे घर में उथल पुथल मच गई थी। मेरे पिताजी की जो जॉब थी जाने की वजह से मेरे पिताजी पूरी तरीके से टूट चुके थे और उन्हें देखकर पूरा परिवार तनाव में आ गया था। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब घर का मुखिया किसी कारण से परेशान होता है तो परिवार अपने आप परेशान हो जाता है और ऐसी समस्याओं में घिर जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। दीदी, ऐसे ही 5 महीने गुजर गए थे और 4 अक्टूबर को मेरे पिताजी का बर्थडे होता है। तो शाम के समय जब मैं पूजा कर रहा था तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना बाबा को एक चिट्ठी लिखूं और उस चिट्ठी में बताऊं कि मेरी क्या समस्या है। वैसे तो बाबा अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है, लेकिन मेरे मन में पता नहीं कहाँ से ये बात आ रही थी कि मैं उनको चिट्ठी लिखूं। जब मैं उनको चिट्ठी लिख रहा था दीदी, तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। बस मन में एक ही आस थी कि बाबा हमें इस मुसीबत से निकाल लेंगे। उसके अगले ही दिन मैंने यूट्यूब पर आपकी सुंदरकांड वाली वीडियो देखी और बस क्या था मेरे दिमाग में आया, मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं और उनका इशारा समझकर अगले ही दिन से मैंने 41 दिन का सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। इन्होंने 41 दिन का सुंदरकांड का अनुष्ठान जो था उसे प्रारंभ कर दिया था। दीदी, मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे सुंदरकांड करने के दिन बढ़ते जाते वैसे वैसे मेरे मन का आत्मविश्वास बढ़ता जाता था। दोस्तों, सुंदरकांड में एक ये खासियत होती है कि जब हम उसका पाठ करते हैं तो उससे आपके आत्मविश्वास में बहुत गजब का बदलाव आता है। आपके मन में बहुत ताकत आ जाती है कि कोई भी परेशानी हो, अब मैं उससे जीत जाऊंगा। तो ये इनके साथ भी हो रहा था। इन्होंने हमसे बताया कि जब ये सुंदरकांड करना शुरू करते थे तो एक चौकी ये अलग से लगा देते थे और ऐसा मन में धारणा रखते थे कि इस चौकी पर बाबा आके स्वयं बैठते होंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप किसी प्रकार की भावना सच्चे मन से रखते हैं तो वो सच हो जाती है और ऐसा ही इनके साथ हुआ। ये ऐसा समझकर एक चौकी अलग से बिछा देते थे कि बाबा ज़रूर आते हैं मेरे सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए, और मुझे ऐसा रोज अनुभव होता था कि बाबा चौकी पर आकर बैठे हैं और राम राम का जप कर रहे हैं, और ऐसे रोज आते और आरती के बाद चले जाते। एक दिन मेरे भाई ने मुझे मजाक में कह दिया कि क्या तेरे बाबा आते हैं जो तू एक अलग से चौकी बिछाता है? तो मैंने भी उससे कहा कि हाँ, आते हैं। लास्ट वाले दिन दीदी मैंने उसको भी अपने साथ पाठ करने के लिए बिठाया।
मेरा भाई आंखें बंद करके बैठा था और मैंने हनुमान जी का जब आवाहन किया कि आइए हनुमान जी यहाँ पे विराजिए, और ऐसा बोला था कि बाबा चौकी पर आके ऐसे बैठ गए। मुझे ऐसा लगा कि बाबा चौकी पर आके बैठे हैं, और जब मैं पूजा करके उठने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। दीदी मैं सुनकर इतना खुशी से रोने लगा कि मुझे, जब इस तरीके के किसी के साथ दोस्तों अनुभव होते हैं तो वो भक्त रोने ही लगता है। ऐसा ही एक अनुभव मेरे साथ भी हुआ था, वो आपसे मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ा ही सुंदर अनुभव था मेरा, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी बहुत रोई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो इन्होंने भी बताया कि ये बहुत रोने लगे जब इस प्रकार की उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। और मैंने रोते-रोते कहा कि बाबा मेरी समस्या दूर कर दो, मुझे दर्शन दो। तो बाबा ने कहा कि आज से तेरी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी और तेरे परिवार की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। और दीदी उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पापा को बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मेरे परिवार में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सब कुछ बाबा की कृपा से हुआ है। और जैसी बाबा ने मेरे ऊपर दया की, ऐसे सभी भक्तों के ऊपर बाबा की दया हमेशा बनी रहे। इन्हें बाबा के दर्शन भी हुए थे उस समय जब ये सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो दोस्तों बहुत सुंदर सी अनुभूति है, और इसे बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अनुभूति जब किसी भक्त को होती है तो वो बिल्कुल साक्षात सा लगता है। ऐसी अनुभूति मुझे भी कई बार हुई है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सच मानती हूँ, क्योंकि जो इन चीज़ों से गुजर चुका है वो जानता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। और जब बाबा के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपके सामने खड़े हैं, वो बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं। आपको इस तरीके की अनुभूति होती है तो आपका जो सारा शरीर है रोमांच से भर जाता है, आपके रोए-रोए खड़े हो जाते हैं, आपकी आँसुओं से अनवरत आँसू बहने लगते हैं। इस तरीके की कंडीशन आपकी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों ने मुझे सही उत्तर भेजा था। आज देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल नए लोगों को चुना है, क्योंकि कुछ नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने नाम जिनका चुना है वो हैं सतीश शर्मा जी, दूसरे हैं अरुण यादव जी, तीसरी हैं शर्मिला भौमिक जी, चौथे हैं सोहन सिंह जी, और पाँचवें हैं लक्ष्मण प्रजापति जी। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई, और बाबा करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, और मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा पूरी करें और अपनी दया दृष्टि ऐसे ही आप पर बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।